अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आपका आज का मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, जो मैथ के तमाम पंजाब बोर्ड्स के बोर्ड हैं बेटा, उनके अंदर 90% वही पेपर आया जो मैंने आपके साथ शॉर्ट और लॉन्ग शेयर किए थे। चैप्टर्स भी अकॉर्डिंग टू द पेनी स्कीम मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो बेटा मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपके साथ शेयर किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 90% पेपर बेटा आपको वही आया। आपका किसी भी बोर्ड के साथ ताल्लुक है, आप अपने पेपर को मेरे उन गेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो आप ये फैसला कर सकेंगे कि मैंने आपको तमाम चीज़ें जो आपके साथ शेयर की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% आपके पेपर में आई हैं। यहाँ एक बात मैं क्लियर करता चलूँ बेटा, गेस बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ 100% कंफर्म हो। उसकी आपको रीज़न बताता हूँ। गेस के अंदर गेस एक होते हैं कि जो आपको कुछ सिलेक्टिव चीज़ें दी गई हैं, आपको 4 या 5 चैप्टर बताए जाते हैं, उनके कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाते हैं, उनमें से आपका तकरीबन 80 to 90% पेपर आ जाता है। मगर कुछ लोग गेस के नाम पे आपको नोट्स बेच रहे होते हैं और नोट्स ही दिखा रहे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी, व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर भी एक पेपर के 4-4, 5-500 एमसीक्यू शेयर कर देंगे, एक चैप्टर के 40 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर देंगे, एक जो चैप्टर है उसके बेटा 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर देंगे और कहेंगे जी हमने आपको गैस दिया है, 100% पेपर उन्हीं में से आएगा। किसी भी चैप्टर के बेटा अगर आप 40-50 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका वैसे ही पूरा चैप्टर हो गया। तो ये जो गैस होते हैं ना इतने लंबे लंबे, ये बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो 100% अपना आउटपुट देना चाहते हैं, जो 100% अपने मार्क्स लेना चाहते हैं और उन्होंने हर चीज़ को अजबर किया होता है। अब वो अपनी प्रिपरेशन को चेक कर रहे होते हैं कि ये अगर सवाल इस तरह है तब भी हमें आना चाहिए, इस तरह है तब भी आना चाहिए। तो जो बेटा एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है, मेरा ज़्यादा फोकस अपनी वीडियो के अंदर उनके ऊपर होता है ताकि मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा कर सकूँ और वो थोड़ी चीज़ें आखिरी वक्त के अंदर बार बार उन्हें रिवाइज करके अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। तो आज बेटा हम आपके साथ बायो के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल नेशनल साइंस अकेडमी के अंदर शेयर कर दिए हुए हैं। आप उस चैनल को बेटा व्हाट्सएप के ऊपर सर्च करें और आप उसे फॉलो करके उसके अंदर वो शॉर्ट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इसकी डिटेल पेयरिंग्स की मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी उसे जरूर देखें और उसको एक दफा मैं रिवाइज भी कर देता हूं। यहां पे बेटा आपके पास 11 चैप्टर थे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वक्त के साथ आपके सिलेबस को मिनिमाइज किया, शॉर्ट किया। आपके एक चैप्टर को कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। उसके बाद आपके 10 चैप्टर रह गए थे। 10 चैप्टर में से बेटा आपके कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, अगर हम टॉपिक वाइज बात करें, तो आपके 40% टॉपिक्स को डिलीट कर दिया था। अब उसके बाद बेटा जो आपके 10 चैप्टर रह गए थे, उनमें से जो बच्चे 100% मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने 3 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं। यानी अगर वो 3 चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाते, उनके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करते, उनके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ 7 चैप्टर करके बेटा उनके 60/60 आ जाएंगे। उन्हें 10 चैप्टर करने की जरूरत नहीं। उसके बाद बेटा जो 50+ लेना चाहते हैं, जो 100% के लिए नहीं जाना चाहते, उन्होंने बेटा सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करने हैं। 5 चैप्टर तैयार करके बेटा वो 50+ मार्क्स ले सकते हैं 60 में से। और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं कि हम हाफ मार्क्स लेना चाहते हैं या मोर देन हाफ मार्क्स, उनके लिए बेटा सिर्फ 3 चैप्टर आज मैं यहां आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले बेटा मैं आपके साथ जो चैप्टर पेयरिंग स्कीम के अंदर है, जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो तमाम पंजाब बोर्ड ने आपको चैप्टर बताए हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेटा इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 की बेटा अगर बात करें तो वहां पे जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Long question number 3, the 3 domain classification system. Long number 4, importance of binomial nomenclature, classification of organism into 3 domains, rules of binomial nomenclature and classification of viruses. ये जो बेटा 2 क्वेश्चन है आपके पास, importance of binomial nomenclature और rules of binomial nomenclature, ये बेटा जो ओल्ड बायो वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इनमें से आपको अक्सर एक आ जाता है। ये बेटा आपके साथ मैंने चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शेयर किए। अब आपको बेटा स्क्रीन के ऊपर चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नजर आ रहे होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट ए नोट ऑन द सेल वॉल, राइट ए नोट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, राइट ए नोट ऑन द न्यूक्लियस, write a note on mitochondria, write a note on plastids, write a note on vacuoles, write a note on lysosomes, describe the structure and functions of chloroplast, formation and functions of Golgi apparatus। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 के मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं। इसके बाद बेटा हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे बेटा मैं वादे करता चलूँ, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आपको कोई लॉन्ग नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 1 में से भी आपको कोई लॉन्ग नहीं आएगा, और जो पेयर बांध रहे हैं वो 2 और 3 का, और उसके बाद बेटा 6 और 7 का। तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का जो
पेयर है बेटा उसमें से मैं चैप्टर नंबर 6 के आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉन्ग है बेटा, राइट द सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट द स्ट्रक्चर, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, राइट द सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड राइट ए नोट ऑन डीएनए। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जो आपके पास चैप्टर नंबर 6 में से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करें, ये 6 और 7 का बेटा पेयर है, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है ताकि आपका दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट हो। अगर हम फर्स्ट लॉन्ग की बात करें बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, और जो सेकंड लॉन्ग है बेटा यूजेस ऑफ एंजाइम, थर्ड लॉन्ग बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंड फोर्थ लॉन्ग है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अगर आप इस चैप्टर के देखेंगे तो आपके तमाम लॉन्ग बेटा एंजाइम्स के गिर्द ही घूम रहे हैं और इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपके एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे और आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे। उसके बाद बेटा जो आपका थर्ड लॉन्ग आएगा वो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में से आएगा। चैप्टर नंबर 9 का बेटा जो फर्स्ट लॉन्ग है वो है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट, मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और बेटा चैप्टर नंबर 10 में से टाइप ऑफ, राइट ए नोट ऑन टाइप ऑफ asexual reproduction, vegetative propagation through stems, artificial methods of plant propagation, sexual reproduction in plant, parts of flower, stages of the life cycle। ये बेटा 6 चैप्टर्स के मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं मैं आप इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छी तरह तैयारी करें, क्योंकि उनका जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कम है। यानी चैप्टर नंबर 6 एंड 7, चैप्टर नंबर 9 एंड 10, ये बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना चाहिए। जो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 है उसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार ना करें। इसके बाद अगर अब बेटा हम बात करें कि आपके पास फर्स्ट पोर्शन में से कौन से चैप्टर आपने तैयार करने शॉर्ट अटेम्प्ट करने के लिए, सेकंड पोर्शन में कौन से, थर्ड में कौन से, तो बेटा फर्स्ट पोर्शन में से आपको सिर्फ 2 चैप्टर करने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अगर ये आप शॉर्ट के लिए तैयार करते हैं तो आपकी 5 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें वहां पे बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 10, ये 3 चैप्टर करने से बेटा आपकी 5 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। और अगर थर्ड पोर्शन की बात करें वहां पे 7 एंड 9, ये 2 चैप्टर करने से आपके बेटा 5 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और इन्हीं चैप्टर को अगर आप लॉन्ग के लिए चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड 10, ये 4 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बेटा सिर्फ 7 चैप्टर करने से, 10 के बजाय आपने सिर्फ 7 चैप्टर करने हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है 60/60 की वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बेटा अगर हम प्लान बी की बात करें तो प्लान बी जिन बच्चों ने 50+ मार्क्स लेने हैं तो बेटा उनके लिए सिर्फ 5 चैप्टर उन्होंने तैयार करने हैं। अब वो 5 चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। ये 5 चैप्टर तैयार करने से बेटा आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट होंगे और आपके 2 पोर्शंस के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और पहले पोर्शन में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये 5 चैप्टर करने से यानी आधी किताब तैयार करने से आप 50+ मार्क्स ले सकते हैं। अब बेटा मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो अपने आप में ये समझते हैं कि हम नालायक हैं या हम तैयारी नहीं कर सकते या हम पास नहीं हो सकते, तो उन्हें बेटा मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके लिए बेटा ये सिर्फ 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर नंबर 1 है बेटा, एक चैप्टर नंबर 9 है, एक चैप्टर नंबर 10 है। ये 3 चैप्टर करने से बेटा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा और आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर अटेम्प्ट होंगे। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 18 मार्क्स, उसके साथ आप बेटा इनके लॉन्ग क्वेश्चन के 9 मार्क्स ऐड करें तो 27 मार्क्स आपके ये बन जाते हैं। और इसके साथ अगर आप अपने MCQs के मार्क्स ऐड करें तो वो आप मोर देन 30 मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। तो ये बेटा प्लान A, B, C मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब जिस प्लान को आप अपने लिए फीजिबल समझते हैं उसकी आप बेटा अच्छी तरह तैयारी करें। अगर आपने प्लान A पे अमल करना है तब भी आपने जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं शॉर्ट लॉन्ग के लिए उन्हें अच्छी तरह तैयार करें। अगर आपने प्लान B पे अमल करना है तो फिर भी आप अपनी अच्छी तरह उन चैप्टर्स की तैयारी करें। सिर्फ प्लान B में आपको 5 चैप्टर तैयार करने और आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे। और प्लान C के अंदर बेटा आपने सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं और आपके 30+ यानी कि हाफ मार्क्स से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो ये बेटा आज की हमारी बायो की डिटेल वीडियो थी आपके साथ जो मैंने शेयर की, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया और कैसे आप तैयारी करेंगे, कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं, कौन से नहीं छोड़ सकते। प्लान ABC भी आपको बता दिए। अब बेटा आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है और मेरी इस वीडियो को बेटा आपने लाइक भी जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाह।